हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं एग्ज़ामिनेशन की? रिविजन्स पे बहुत फोकस करिए और पूरी तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन ही अल्टीमेटली हमारे पूरे साल की मेहनत का एक रिज़ल्ट निकल कर के आता है कि हमने कितनी मेहनत करी है और हमने क्या रिज़ल्ट पाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने आगे टॉपिक्स को देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी जॉइंट स्टॉक कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स के, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस तक की। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस की। ओवर सब्सक्रिप्शंस अगर हम सिंपल सेंटेंसेस में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने अब इशू करा है 10,000 के शेयर्स, लेकिन हाँ हमको हुआ क्या है कि मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है 15,000 की, तो वहाँ पे एक ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके की सिचुएशंस को क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब इसमें बहुत ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल वही सारी एंट्रीज है जो आपने पहले देखी। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रोराटा का यहाँ पे आपको शो होगी, कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी जिसे आप आगे और प्रॉपरली कर पाओगे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की वर्ड्स को, कि इंग्लिश ट्यूलिप्स लिमिटेड इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल ₹25 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट एंड 25 ऑन द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल फॉर ईच शेयर्स। एप्लीकेशन वी रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स, मतलब 20,000 का हम इशू कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ रही है, 30,000 की। तो इसका मतलब क्या है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। लेटर ऑफ द रिग्रेट वेयर इशूड फॉर एप्लीकेंट्स 5,000 शेयर एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न टू them. The application money for other 5,000 shares were applied toward the payment for the allotment money. ठीक है, and all the 20,000 shares were allotted to the public. The balance for allotment money was also received in due time. You are to give journal entries and the prepare cash book, ledger and the balance sheet of the company. So अब एक समरी भी बना लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। तो सिंपल सा है, कितने शेयर हैं, 20,000 के शेयर्स हैं एट द रेट ₹100 ईच, साथ में ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹50 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹25 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, सेकेंड है एप्लीकेशन हमारे पास कितनी रिसीव्ड हो रही है। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो हुई है 30,000 की, जिसमें हमने क्या किया है कि 5,000 तो क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, और बाकी का जो रिमेनिंग 5,000 है उसे हमने कहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, इन द अलॉटमेंट। ठीक है, तो बाकी हमें यहाँ पे लेजर के भी बनाने हैं, कैश बुक भी बनाना, साथ में हमें यहाँ पर क्या करना है कि बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री हो जाएगी सेम एज हमेशा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, नरेशन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर से वही चीज़ बोल रही हूँ कि मतलब नरेशन होता क्या है कि आप लोग इतने वेल नोन हो जाते हो कि आपको नरेशन पता है कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने शेयर्स हैं, 20, हमें 30,000 के शेयर्स मिले हैं। पॉइंट यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन में आपके पास एप्लीकेशन कितने की आ रही है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एप्लीकेशन आई है 30,000 की, तो मुझे पैसा तो 30,000 का मिला है। हाँ, उसके बाद हो सकता है कि मैं बाकी का 20,000 इशू करके 10,000 का मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर का सीन है, लेकिन मेरे पास तो पूरे के पूरे 30,000 रुपये आ रहा है ना। तो 30,000 इंटू हम क्या कर देंगे, पर एप्लीकेशन की वैल्यू है 25, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7,50,000 पहली चीज। ठीक है, कितना अमाउंट आया, 7,50,000। बाकी का हम एंट्री सेकंड करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहली चीज। अब शेयर कैपिटल देखो, एप्लीकेशन यहाँ पर 7,50,000 आ रहा है, तो इधर भी तो 7,50,000 ही आएगा। अब सीन क्या है कि शेयर कैपिटल में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल हम इशू कितना करें, 20,000 शेयर इशू करें ना, और वो भी 25 पर वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पर होगा 20,000 इंटू 25, तो वैल्यू कितनी, यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 लाख। अब पॉइंट है कि बाकी का 2.5 लाख का क्या हुआ, तो होगा क्या कि आपने क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप रिजेक्ट कर रहे हो और साथ में अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, तो जो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और कितना अमाउंट आएगा, कितना आप एडजस्ट करो, 5,000 इंटू 25, तो वैल्यू आ जाएगी 1,25,000 पहली चीज। और फिर बाकी के जो 5,000 है उसको रिजेक्ट करो, और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि रिजेक्ट में क्या हो जाता है, बैंक में हम वापस कर देते हैं। पहले तो बैंक में रिसीव करते हैं और फिर बैंक वही क्या कर देता है, गिवर हो जाता है, तो क्रेडिट हो जाता है। तो 5,000 इंटू 25 और अमाउंट फिर से आ जाएगा 1,25,000।
तो आपने यहाँ पर पूरी एंट्री क्लियर मतलब पास कर दी। फिर अब हम करते हैं अलॉटमेंट की। तो फिर होगी सेकेंड हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कितना अब पॉइंट है कि हमें एप्लीकेशन 30,000 की मिली थी जो हमने एडजस्ट कर ली है, अब बचे 20,000 रुपए। तो हम अब अलॉटमेंट के लिए जो ड्यू करेंगे वो कितने करेंगे, 20,000 के शेयर। तो 20,000 इंटू 50, 10 लाख रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा इस चीज को फोकस करना कि मतलब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है कि होता क्या है कि एंट्रीज कभी कोई थोड़ी सी इस तरीके से हो जाते हैं कि अमाउंट्स इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। बट ये है कि आपके क्लियरली सामने है, ये जरूरी नहीं कि ये लाइन टू लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू की हमने एंट्री कर ली, अब रिसीव की करते हैं। तो बैंक, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या अमाउंट आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हम हमेशा एंट्री करते थे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एंट्री पास कर देंगे। पर अमाउंट क्या आएगा, देखो है क्या कि 10 लाख ड्यू तो कर रहे हो, कायदे से पैसा भी 10 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन है क्या सीन कि आपने ऑलरेडी 1,25,000 एप्लीकेशन के टाइम में रिसीव कर लिया, तो वो तो आप माइनस करोगे ना, उसको क्यों दोबारा से रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, 8,75,000। तो यहाँ पर भी वही आएगा 8,75,000, ठीक है। क्लियर हुआ कि मतलब ड्यू तो हमारे 10 लाख हो रहा है, लेकिन हमने उसमें अलॉटमेंट का ऑलरेडी 1,25,000 रिसीव किया है, तो वो दोनों माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 8,75,000। तो ये हमारी पूरी एंट्री हुई है। अब हम लोग लेजर बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कैश बुक, जो होगा क्या, बैंक कॉलम, ठीक है। तो सिंपल सी मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रही हूँ, ये अमाउंट आ गया है, ठीक। इसमें हम फॉर्मेट लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स और ये होगा अमाउंट, अगेन फिर से पर्टिकुलर्स और अमाउंट। भाई डेट पता नहीं है तो डेट का और जनरल फोलियो का बनाने का कोई सेंस नहीं है। अब है क्या कि आप लोग जनरल एंट्री को प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि या तो अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिए या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग एंट्री पास करते हैं। भाई सबसे पहले बैंक की कहाँ पर आई, तो सबसे पहली एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक डेबिट में है तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 7,50,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी कब है, जब यहाँ पे सेकेंड एंट्री में है कि रिजेक्ट हो रही है, तो रिजेक्ट में तो क्रेडिट में जा रहा है, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन, उसके अपोजिट में एप्लीकेशन है अकाउंट और अमाउंट कितना है 1,25,000, पहली चीज। उसके बाद फिर से ये एंट्री हो रही है फोर्थ में, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक डेबिट में है तो टू शेयर अलॉटमेंट और अकाउंट और एंट्री आ जाएगा 8,75,000। तो बेटा इसको हम जब यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 16,25,000 और हमें यहाँ पे बैलेंस करना होगा, तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन 15 लाख, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, हमारा बैंक कॉलम बना लिया है। अब हम बनाएंगे हमारा शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ठीक। तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन की क्या एंट्री पास हो जाएगी हमारी, ध्यान से देखिएगा, टू शेयर कैपिटल पहली 5 लाख, एप्लीकेशन का ही अमाउंट आएगा, फिर बैंक का आ जाएगा 1,25,000 और इधर आ जाएगा फिर टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और फिर कितना अमाउंट था 1,25,000 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाई बैंक अकाउंट, नेक्स्ट में कितना अमाउंट आएगा 7,50,000। तो ये क्या है कि पूरा कंप्लीट बैलेंस है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7,50,000 डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एप्लीकेशन की बना ली। अब हमें क्या बनानी है, अलॉटमेंट की करनी है और साथ में शेयर कैपिटल की। शेयर अलॉटमेंट में अब कैसे होगा, टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी 10 लाख रुपए और यहाँ पर होगी बाई बैंक अकाउंट 8,75,000 और बाकी का बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000। तो इक्वल हो गया हमारा अगेन
10 लाख अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी लाइनिंग को इग्नोर करिएगा, मैंने प्रॉपरली स्केल से नहीं बनाया है, जस्ट आपको क्लियर सा करने के लिए सोल्यूशन दिया। ठीक है, अब शेयर कैपिटल की करनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और बाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 लाख और 10 लाख। तो यहाँ पर अब हम कर देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन और अमाउंट आ जाएगा 15 लाख और टोटल कर देंगे 15 लाख और यहाँ पर भी 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया है शेयर अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले नोट टू अकाउंट बनाते हैं, फिर हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर बन जाएगा नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अमाउंट क्या आएगा, ऑथराइज्ड। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का कितना अमाउंट आ जाएगा भाई। ऑथराइज्ड कैपिटल का सीन है क्या कि उन्होंने कोई डिटेल ही नहीं दे रखी, जब कोई डिटेल ही नहीं दिखी तो हम उसे शो ही नहीं करेंगे। जो सेकंड होगा वो हमारा हो जाएगा इशूड कैपिटल, और इशूड हम कैपिटल कितना कर रहे हैं 20,000। ठीक है, कितनी कर रहे हैं 20,000 के शेयर्स कर रहे हैं, और उसके बाद एट द रेट ₹100 ईच, जो कितना आ जाएगा 20 लाख। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या होगा भाई, सब्सक्राइब कैपिटल में है क्या कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ठीक, तो कितना है 20,000 के शेयर्स हैं एट द रेट ₹100 ईच, बट 75 कॉल्ड अप है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 लाख। तो यही 15 लाख हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल अमाउंट आएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, और अमाउंट आ जाएगा ए का शेयर कैपिटल 15 लाख। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा क्या हुआ, बैलेंस शीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 33, साया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑन एप्लीकेशन ₹30, on allotment 20, on first and the final call ₹50. Application were received 1,65,000 shares. इसको करते करते मुझे ख्याल से मुझे समरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं कहूँगी मैं, पहले से नहीं डरा रही आपको, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा क्योंकि ये अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कितने आपके पास शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, मतलब एप्लीकेशन आप कर रहे हो, इशू कर रहे हो 75,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, पहला पॉइंट एट द रेट ₹100 ईच। उसके बाद आपका एप्लीकेशन है ₹30, अलॉटमेंट है ₹20, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹50। ठीक, उसके साथ में बोला जा रहा है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है एप्लीकेशन, वो है 1,65,000। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट द 1 नंबर बोला गया है रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन फॉर 15,000। मतलब कि अब इन्होंने प्रोराटा के बेस पर क्वेश्चन दिया कि मतलब अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहला जो पॉइंट बोला कि मतलब नंबर 1 कैटेगरी में बोला जा रहा है कि 15,000 जहां पर अप्लाइड हुए वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, निल किया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड कैटेगरी में बोला जा रहा है कि अलॉट 50% टू अबे हु हैड अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स, मतलब 30,000 के शेयर्स अप्लाई हुए थे जिसमें उन्होंने कितना किया है 50%, मतलब 15,000 पहली चीज। और जो थर्ड में बोला गया है कि अलॉट इन फुल टू भानु हु हैड अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर, मतलब जिस भानु ने 30,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया उसको 30,000 पूरे के पूरे शेयर दिए जा रहे हैं। फिर फोर्थ में बोला जा रहा है कि अलॉट बैलेंस टू द अवेलेबल शेयर्स ऑन द प्रोराटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट्स, मतलब कि जो बैलेंस बचा हुआ है उनको प्रोराटा बेसिस में अदर एप्लीकेंट्स को अमाउंट एडजस्ट करना है।
यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन द पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द फाइनल कॉल। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि आपने जो एक्सेस अमाउंट था उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें फाइनल कॉल में भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब एक्सेस देखा जाए, देखो बेटा है क्या कि 1,65,000 आपके पास एप्लीकेशन आई है, तो इसको आप टोटल करोगे तो 75,000 हुआ, और इसमें आपने इशू कितना कर दिया है इनको 45,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे 75,000 माइनस करो 1,65,000, तो कितना बचा 90,000, और आपने इशू यहाँ पे अभी तक 45,000 किया, तो रिमेनिंग कितना बना 40,000। ये रिमेनिंग अमाउंट बचा। तो हमें ये आगे पता चल गया ना कि मतलब हमारे फोर्थ कैटेगरी में 90,000 हमारे पास एप्लीकेशन है, जिसमें हमने इशू कितना किया, ये 40,000 ही 30,000 होगा। ओके, तो 30,000 हमने इशू किया। तो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा कि कितना एक्सेस अमाउंट है जो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, और साथ में हमें फाइनल कॉल में भी एडजस्ट करना है। उसके बाद बोला गया है कि गिव द जनरल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ द अलॉटमेंट अज्यूमिंग दैट द इंटायर सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड इन द फुल। मतलब कितना अमाउंट है जो हमें पूरा मतलब रिसीव्ड हो रहा है एट पर द कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 अब हम यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, सबसे पहले केस यहाँ पर भाई इसका 15,000 रिजेक्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड है 30,000 में 50,000 हो रहा है, तो यहाँ पे केस सेकंड पहले देखते हैं। तो केस सेकंड का जो है वहां पे है क्या कि हमारे पास देखा जाए तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई है भाई, हमें एप्लीकेशन मेरे पास 30,000 की आई ना, तो 30,000 इंटू 30, क्योंकि एप्लीकेशन की पर वैल्यू कितनी है 30 रुपीज, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 9 लाख, पहली चीज। उसके बाद एक्चुअल जो हम एप्लीकेशन मनी अलॉटेड, हमने कितना अलॉट किया है एप्लीकेशन मनी 15,000, तो 15,000 इंटू 30 कर दो 4,50,000। सो जो डिफरेंस एक्सेस मनी जो आया वो कितना है 4,50,000। अब बात करते हैं ये अमाउंट आया 4,50,000 का, तो जो एक्चुअल, अब हम अमाउंट की बात करते हैं कि एक्चुअल अमाउंट जो एडजस्ट होना चाहिए अलॉटमेंट में है क्या कि ये हमने एप्लीकेशन का भाई 15,000 के शेयर्स थे जो इसमें एक्स्ट्रा आ रहे थे, वो हमने इंटू 30 किया, तो 4,50,000 जो मिलना चाहिए था एक्चुअल एप्लीकेशन में एडजस्ट किया, तो भाई 4,50,000 अब आगे के लिए बचा एक्सेस मनी, और वो जो एक्सेस मनी है बचेगा वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, 15,000 ही हमारे शेयर्स है एक्स्ट्रा, भाई हम 30,000 में से 15,000 इशू करें, 15,000 और अलॉटमेंट का अमाउंट है पर शेयर का 20, तो 15,000 इन 20 कितना हुआ 3 लाख। अब जो ये 3 लाख है वो माइनस करेंगे 4,50,000 से, तो स्टिल कितना रिमेनिंग बचा 1,50,000। तो जो ये 1,50,000 बच रहा है वो अमाउंट एडजस्ट होगा कहाँ पे, फाइनल कॉल में, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिर्फ अलॉटमेंट में नहीं एडजस्ट करना, हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी एडजस्ट करना है। तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पर केस नंबर सेकंड का केस सीन हमने देख लिया। अब सेकंड के साथ साथ अब हम केस नंबर 4 भी देखते हैं, क्योंकि थर्ड वाले में तो 30,000 के शेयर्स में 30,000 पूरा इशू कर दे रहा है, लेकिन फोर्थ में बोला जा रहा है कि 90,000 के शेयर्स में बोला क्या जा रहा है, ये हमने निकाला है, डिटेल्स निकाली है माइनस करने के बाद, तो 90,000 के शेयर्स में 30,000 इशू हो रहा है, इसका मतलब डिफरेंस कितना है 60,000 का। तो ये केस नंबर हमें अब 4 भी देखना पड़ेगा, केस 4। ठीक है, अब केस 4 में क्या है कि एप्लीकेशन मनी कितना एक्चुअल रिसीव्ड होगा। ठीक है, हम ये देखते हैं, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने केस थर्ड का किया था, सेकंड का किया था। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना रिसीव्ड होगा, जितने शेयर्स हैं रिसीव्ड होने चाहिए थे बाय 90,000 हमारे पास आ रहे थे एप्लीकेशन, और कितना है एप्लीकेशन की वैल्यू पर शेयर की 30, तो कितना आना चाहिए 27 लाख, पहली चीज। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा 27 लाख, लेकिन एक्चुअल कितना रिसीव्ड किया है, एक्चुअली मनी रिसीव्ड। ठीक है, क्योंकि 90,000 एप्लीकेशन तो आया था, लेकिन हमने कितने का रिसीव करना, हमने सिर्फ एक्सेप्ट तो 30,000 के शेयर्स की ना, 30,000 इंटू 30, तो कितना हो गया 9 लाख। तो कितना एक्सेस अमाउंट है 18 लाख, मतलब ये 18 लाख को हमें एडजस्ट करना है, उसमें देखते हैं कितना हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एक्सेस मनी हो गया। ठीक, अब जब ये एक्सेस मनी हो गया तो अब हम अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकते हैं, तो एक्चुअल अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड,
तो कितना होगा 30,000 के 30,000 शेयर्स हैं इंटू 20, क्योंकि अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना करेंगे 6 लाख। ठीक है, कितना हम एडजस्ट करेंगे 6 लाख। अभी भी कितना बचा अमाउंट 12 लाख, और जो ये 12 लाख होंगे ये एडजस्ट हो जाएंगे कहां पर, एडजस्ट इन फाइनल कॉल। ठीक है, यहां पे कितना एडजस्ट किया 12 लाख को हमने एडजस्ट कर दिया कहां पर, फाइनल कॉल में। तो ये अब हमने देख लिया कि केस सेकंड और 4 को मिला करके अब हम ये फाइंड करते हैं कि टोटल एक्सेस अमाउंट यूज्ड इन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे पहले हम ये देखते हैं भाई। अगर केस सेकंड की बात करें तो यहाँ जो केस सेकंड था हमारा, उसमें हमारा अलॉटमेंट का एक्सेस कितना था 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख वो ऐड कर लेते हैं, और जो केस सेकंड है उसमें हमारा जो यूज्ड होगा वो कितना है 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो हम इसको 6 लाख ऐड कर देते हैं, तो कितना टोटल अमाउंट आ गया 9 लाख। 9 लाख हमारा यूज्ड होगा अलॉटमेंट में। और उसके बाद दूसरा है हमारा टोटल एक्सेस अमाउंट यूज्ड ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का कितना हुआ, पहली चीज तो केस सेकंड में 15 लाख और प्लस 12 लाख की, जो ये जो है एग्जैक्टली ये 12 लाख। ठीक है, इसलिए तरीके से ये हमारे कितने यहां पर हो गए 15 लाख और सॉरी 1,20,000, ये 12 लाख नहीं है, ये 1,50,000 है, आई एम सॉरी फॉर दैट, और ये है 12 लाख। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी मैंने। तो यहाँ पे 1,50,000 है और ये 12 लाख है, तो ये इसको टोटल ऐड करेंगे तो 13,50,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सेस अमाउंट है फाइनल कॉल में। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो चाहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बेटर है कि आप अगर वीडियो को दोबारा से देखोगे तो अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, आप एंट्री करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन में कितना है भाई 1,65,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई थी इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 49,50,000। ठीक है, यहाँ टोटल अमाउंट है 49,50,000 पहली चीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में भाई 75,000 है इंटू 30, तो कितना टोटल अमाउंट आ जाएगा यहां पर बेटा हमारा 22,50,000। ठीक, कितना आएगा 22,50,000। अब साथ में हम अभी अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे शेयर अलॉटमेंट में, तो अभी हमने निकाला है कि टोटल एक्सेस अमाउंट यूज्ड इन अलॉटमेंट कितना होगा 9 लाख, और साथ में 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना होगा 13,50,000। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा 13,50,000। और जो रिजेक्ट होगा बैंक में, बैंक अकाउंट में, तो जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया था तो उसका जो हमारा केस नंबर 1 था उसमें बोला था ना कि 15,000 में हमने नील इशू किया, तो वही 15,000 हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 30 एप्लीकेशन की वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा 4,50,000, और इसको हम टोटल ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा जो होगा 49,50,000। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक तरीके से यहाँ पे एंट्री हुई है। अब नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट की करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट भाई 75,000 हम इशू कर रहे हैं शेयर इंटू 20 वैल्यू है, तो 15 लाख यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 15 लाख। और साथ में बैंक में अब क्या होगा कि बैंक एंट्री हमारी होती है जो रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जनरली
एक मिनट, मैं एंट्री पहले लिख देती हूँ। है क्या कि हमें अमाउंट तो 15 लाख रिसीव्ड होना चाहिए, पर सीन क्या था कि आपने जब एप्लीकेशन के टाइम पे ऑलरेडी 9 लाख आपने एडजस्ट किया हुआ है, तो वो 15 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 15 लाख से 9 लाख माइनस हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट बचेगा 6 लाख, और वही 6 लाख हमारे बैंक में रिसीव्ड होंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ है। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। Linex Limited was registered with the capital of 10 lakh divided into 20,000 shares of 50 each. The company issued for the subscription 10,000 share payable at rupees 10 per share application, 10 per share on the allotment, and the balance in two call of rupees 15 each. Okay, the company received applications for 11,600 over subscription. Application for 1,000 shares were rejected altogether. For the application, money was returned to applicants. A person who applied for 1,000 shares was allotted only 400, and the excess of his application monies was carried forward toward the payment for allotment and the calls. Give journal entry to record the above issue of shares. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समरी भी इस क्वेश्चन की देख लेते हैं। 10,000 के हमारे क्या है, शेयर्स हैं। ठीक है, हाँ, इशू जो हम कर रहे हैं एट द रेट रुपीज कितना है, 50 ईच, पहली चीज। उसके बाद अप्लीकेशन कितना हम दे रहे हैं, ₹10। अलॉटमेंट कितना कर रहे हैं, ₹10। और बाकी की क्या बोला है कि जो बैलेंस लास्ट की कॉल्स हैं उनमें हम क्या कर दे रहे हैं, 15 ईच। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल कितना है, ईच का मतलब 15 रुपीज, पहली चीज। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है वो कितनी हो रही है, 11,600। ठीक है, कितनी है, 11,600। बाकी का क्या है, इसमें 1,000 के शेयर्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहे हैं। और बाकी का बोला जा रहा है कि दूसरा पर्सन है, उसके पास 1,000 के शेयर्स है, उसमें हम सिर्फ 400 शेयर्स क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पे हम सिर्फ इतने ही इशू कर रहे हैं, और जो एक्सेस अमाउंट है वो एप्लीकेशन मनी का वो कहां पर एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो यहां पर इस हिसाब से हम लोग एंट्रीज पास करने की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 11,600 का हमारे पास क्या हो रहा है कि अमाउंट, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है और एप्लीकेशन की मनी है ₹10, तो हो जाएगा कि 1,16,000 पहली चीज। दूसरा हमारी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ में एडजस्ट हमें करना है शेयर अलॉटमेंट में, और बैंक में रिजेक्ट भी करना है। कितना करना है, बैंक में रिजेक्ट भी करना है। तो बेटा सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, इशू तो हम सिर्फ 10,000 के शेयर कर रहे हैं इंटू 10, तो 1 लाख तो हम यहाँ पर शेयर कैपिटल में लिख देंगे। रिजेक्ट हम कितना कर रहे हैं, 1,000 के शेयर कर रहे हैं इंटू 10। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 10,000। और हमने बोला है क्वेश्चन में कि 1,000 के शेयर्स है, उसमें हम 400 इशू कर रहे हैं, रिमेनिंग कितना हुआ, 600। अब 600 के शेयर को हम कहां पे एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में। तो 600 इंटू 10 तो कितना आ गया, 6,000। तो यहां पर टोटल हमारा 1,16,000 एप्लीकेशन का अमाउंट एडजस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की पहले एंट्री होती है, बहुत आप लोगों को रट चुकी होगी ये सब चीजें। 10,000 के हमारे शेयर्स हैं इंटू 10, क्योंकि वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो गया, 1 लाख अमाउंट आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और इसमें क्या होगा, हमारे है तो देखा जाए 1 लाख का अमाउंट बैंक में आना चाहिए, लेकिन उसका ऊपर के 6,000 भी माइनस होगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, 94,000। ठीक है, कितना हुआ, 94,000। ये हमने बैंक की एंट्री करी। नेक्स्ट है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल, जो 10,000 के हमारे शेयर्स हैं और पर शेयर है 15, तो कितना हो गया 1,50,000। उसके बाद बैंक में एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अमाउंट फिर से 1,50,000। नेक्स्ट होगी हमारी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर से 10,000 के शेयर्स हैं इंटू 15, तो कितना है 1,50,000। 1,50,000 और फिर यहाँ पे आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फिर से कितना 1,50,000। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 34। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट के ओवर सब्सक्राइब वाले शेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी अभी हम लोग के कुछ टॉपिक्स हैं, अभी बहुत मेन टॉपिक्स हैं, अंडर सब्सक्रिप्शंस भी पूरा बचा हुआ है, फिर फॉर फीचर है, फॉर फीचर के साथ साथ री इश्यूज भी है, ठीक है। तो अभी तो टॉपिक्स है प्रीमियम पार पे, मेन टॉपिक्स अभी बहुत बचे हुए प्रोराटा बेसिस पे है फॉर फीचर का, तो क्वेश्चन अभी है टॉपिक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी चलेंगे कुछ वीडियोस में, अभी आगे के हम लोग देखते रहेंगे इशू ऑफ शेयर्स। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएं, और जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं बिल्कुल हेल्प करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जिसे ज़रूरत है उसके साथ प्लीज़ शेयर करें, रिवाइज करते चलें टॉपिक्स को, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो करिए, साथ में प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं उनको एक साथ करते चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।